कि अगर कोई व्यक्ति उस दोष में जिसकी सजा 5 साल से ज़्यादा है, और 5 साल से ज़्यादा सजा काफ़ी गंभीर अपराधों की होती है, कम छोटे मोटों की नहीं होती है, वो व्यक्ति अगर 30 दिन तक जेल में रहता है, उसकी जमानत नहीं होती है, तो 30 दिन के बाद उसका जो मंत्री पद है, वो चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे केंद्रीय मंत्री है, वो पद उसका समाप्त होगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। जिन लोगों के उस पर केस चलाया हुआ है, उस पर मुकदमा है, उस पर बहुत है, तो इसलिए सोचा गया कि भी अधिक से अधिक आप 30 दिन की समय सीमा दे दीजिए। 30 दिन तक अगर वो जेल में रहता है, उसको जमानत नहीं मिलती है, तो फिर उसको पद से जाना पड़ेगा। पहले से ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है, तो उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाती है। ये 130वां जो संशोधन बिल पेश किया है, देखने में लगता है शायद अच्छा है, राजनीति में सुधार लाने के लिए है, इसमें स्पष्टता लाने के लिए है, इसमें ईमानदारी लाने के लिए है, लेकिन अगर कहा जाए ये सही मायने में एक कपटी कदम उठाया है सरकार ने। पहले तो कचहरी एक रूटीन में उनको एक डिटेंशन के लिए हिरासत जो होती है उसकी उस एजेंसी की देते हैं, कुछ दिन तक 10, 12, 15 दिन तक भी चल जाती है। उसके बाद न्यायिक हिरासत होती है। शायद ही कोई केस हो जिसमें 30 दिन नहीं निकले हो, और अक्सर ये देखा है कि टोटल जो पिछले 10 वर्षों में जो पेश किए हैं उनमें से 2% से कोई सजा नहीं हुई फाइनली जो कचहरी में केस चले। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सरकार द्वारा 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। इस बिल के तहत यदि कोई भी मुख्यमंत्री मंत्री किसी भी गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन से अधिक जेल में रहते हैं, तो उनकी मंत्री पद या तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा या उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा। हालांकि विपक्षी दलों द्वारा इस बिल का विरोध किया जा रहा है। आइए हम इस बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे चंडीगढ़ के पूर्व सांसद और भारत सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री सत्यपाल जैन जी से। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसा पहले तो इस बिल को समझने की आवश्यकता है। ये बिल देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर लागू होता है, सब पर लागू होता है। इस बिल में 2 प्रावधान हैं। पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति उस दोष में जिसकी सजा 5 साल से ज़्यादा है, और 5 साल से ज़्यादा सजा काफ़ी गंभीर अपराधों की होती है, कम छोटे मोटों की नहीं होती है, वो व्यक्ति अगर 30 दिन तक जेल में रहता है, उसकी ज़मानत नहीं होती है, तो 30 दिन के बाद उसका जो मंत्री पद है, वो चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे केंद्रीय मंत्री है, वो पद उसका समाप्त होगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद अगर उसकी बेल हो जाती है, वो उसके बाद मुक्त हो जाता है, तो फिर वो दोबारा पद पे आ सकता है। इसका मंशा सिर्फ एक है कि भारत के संविधान के अनुसार जब भी कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री शपथ लेता है, तो वो कहता है कि मैं कानून के राज की रक्षा करूंगा, मैं संविधान की रक्षा करूंगा, उनके अनुसार शपथ लेता है। और जो व्यक्ति जेल में है, 30 दिन तक जेल में है, इसका मतलब है उस पर बहुत गंभीर आरोप है, तो सरकार तो वो व्यक्ति जेल से नहीं चला सकता है। जिन लोगों के उस पर केस चलाया हुआ है, उस पर मुकदमा है, उस पर बहुत है, तो इसलिए सोचा गया कि भी अधिक से अधिक आप 30 दिन की समय सीमा दे दीजिए। 30 दिन तक अगर वो जेल में रहता है, उसको जमानत नहीं मिलती है, तो फिर उसको पद से जाना पड़ेगा। पहले से ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है, तो उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाती है, मेंबरशिप ही समाप्त हो जाती है। ये धारा मेंबरशिप समाप्त नहीं करती है। ये धारा सिर्फ इतना कहती है कि अगर 30 दिन आप जेल में रहे हैं, तो आपका मंत्री पद चला जाएगा। जैसे आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो अगर 30 दिन रहते हैं, बल्कि वो तो अगर 1 दिन से ज़्यादा भी रहते हैं, तो उनके पर कानूनी कार्रवाई होती है। तो अगर उन पर लागू है, तो फिर विधायक मंत्रियों पर, केंद्रीय मंत्रियों पर क्यों नहीं लागू हो? सर, सरकार विपक्षी दलों का इस बारे में कहना है कि इस बिल के दुरुपयोग की बहुत संभावनाएं हैं। विपक्षी दलों की सरकारों को, उनके मुख्यमंत्रियों को हटाने के लिए सरकार उन पर ये कार्रवाई कर सकती है, किसी ना किसी झूठे, किसी भी ऐसे मामले में उन्हें फंसाकर और उन्हें त्याग पत्र लेकर या उन्हें निष्कासित करके वहाँ पर उस सरकार को अस्थिर करके अपनी सरकारें बनाने का प्रयास कर सकती है। इसका खतरा ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहले कानूनी प्रक्रिया को समझिए। किसी व्यक्ति को जेल भेजना या ना भेजना, ये सरकार निर्णय नहीं करती है।
कानून कितना भी बड़ा अपराध हो, चाहे 751 है, चाहे कत्ल है, चाहे पीएमएलए है, चाहे कोई भी है, एजेंसियां जो जांच एजेंसी करती है, वो जांच एजेंसी जो ही किसी को गिरफ्तार करती है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जज के सामने पेश करना होता है। उसके बाद जज साहब निर्णय करते हैं कि इस व्यक्ति को जेल में भेजना है या बेल देनी है या क्या करना है उसका। सरकार का काम, एजेंसी का काम उस व्यक्ति को गिरफ्तार होने तक है। उसके बाद आगे न्याय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सेशन जज, सीजीएम वो तय करते हैं कि आपको कहाँ भेजना है। वो सरकार के अंतर्गत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट अपना माइंड अप्लाई करते हैं। अगर आपको निर्दोष हैं, आपको किसी ऐसे केस में फंसाया गया जो झूठा है, तो जज देखेगा, सेशन जज, सीजीएम देखेगा और वो बेल दे सकता है आपको। 30 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है। सेशन जज में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर केस रजिस्टर होने के बाद कोर्ट को लग रहा है कि नहीं मामला गंभीर है, इसको बेल देने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति सत्ता में ना रहे, बस उसकी जगह कोई और मुख्यमंत्री बन सकता है। लालू यादव मुख्यमंत्री गए थे तो उनकी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री हो गई थी, आपकी पार्टी का ही व्यक्ति होगा। लेकिन ये कानून का मजाक है कि जिन लोगों ने कानून को लागू करना है वो जेल में बैठा और जेल से सरकार चला रहा है। काहे की सरकार चलेगी? सर, जैसे आपने पीएमएलए का जिक्र किया, तो यही आशंका है विरोधियों को कि पीएमएलए में अक्सर 30 दिन में जमानत नहीं होती। ऐसी सूरत में उसका दुरुपयोग हो सकता है। देखिए, पीएमएलए में ये बात ठीक है कि जमानत होने में समय लगता है, लेकिन उसके साथ साथ पीएमएलए में जब आप किसी को गिरफ्तार करते हो तो आपको 24 घंटे के अंदर उसके क्या रीजन है वो देने पड़ते हैं। पीएमएलए उन पर लागू होता है जिन्होंने भ्रष्टाचार से करोड़ों रुपए के पैसे लागू किए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचार के साथ तो कोई सहानुभूति होनी नहीं चाहिए। सहानुभूति ईमानदारी के साथ हो, भ्रष्टाचारी के साथ होने का कोई मतलब नहीं। अभी सर ये जेपीसी में जाने का इसका प्रावधान है, जेपीसी में जाएगा उसके बाद। देखिए, अभी एक कानून, भारत सरकार पूरा कानून की प्रक्रिया का पालन कर रही है। बिल पेश हो गया है, अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी पार्टियों के सांसद उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में लोकसभा की उनकी सदस्यता है। और फिर एक कमेटी एक एक चीज़ को एग्जामिन करेगी। एग्जामिन करने के बाद उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में आएगी, लोकसभा में, राज्यसभा में उस पर चर्चा होगी और उसको पास किया जाएगा। फिर इसके लिए 2/3 बहुमत का प्रावधान है। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो भाग में ले रहे हैं वोटिंग में, उनका 2/3 हो, लेकिन कुल सदस्यों का मिनिमम 50% होना आवश्यक है। इसलिए कानून की प्रक्रिया के अनुसार ये पास होगा। मैं समझता हूँ कि सभी उन लोगों को जो राजनीति से भ्रष्टाचारियों को दूर करना चाहते हैं, उनको इसका स्वागत करना चाहिए। तो सर, आपको लगता है कि या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए? नहीं, विरोध करना ना करना तो हर आदमी का हक है। विरोध करना हर आदमी का हक है, अपनी बात कहना सबका हक है। पार्लियामेंट के 800-900 एमपीज हैं, जब चर्चा होगी तो सब अपनी बात कहेंगे। लेकिन चर्चा होने के बाद अंततोगत्वा कानून तो बनाना पड़ता है। और अगर भ्रष्टाचारियों को पद से हटाने का कानून आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि अंततोगत्वा सबको इसका स्वागत करना चाहिए। ये देश के हित में है, कानून के राज के हित में है, संविधान के हित में है, आम जनता के हित में है। कुछ लोगों को इससे कष्ट हो सकता है, लेकिन कई बार देश के लिए कुछ लोगों को कष्ट भी सहना पड़ता है। जी, सौगंध टीवी से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 130वां संविधान संशोधन बिल जो पेश हुआ है उसके बारे में जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पवन बंसल जी। बंसल साहब, जो ये बिल पेश हुआ है इसमें एक सज़ा का प्रावधान है और 30 दिन यदि कोई हिरासत में रहता है तो उसकी जो मंत्री पद है वो समाप्त हो जाएगा। बेशक ये 130वां जो संशोधन बिल पेश किया है, देखने में लगता है शायद अच्छा है, राजनीति में सुधार लाने के लिए है, इसमें स्पष्टता लाने के लिए है, इसमें ईमानदारी लाने के लिए है। लेकिन अगर कहा जाए ये सही मायने में एक कपटी कदम उठाया है सरकार ने। वो इस कारण कि मान लो कोई मुख्यमंत्री हैं या कोई मंत्री हैं, उन पे किसी जगह पे कोई केस किसी ने झूठा बना दिया। और अक्सर आप देखते हैं कि जब कोई केस किसी पे बन जाता है, ईडी का जो ख़ास तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले तो कचहरी एक रूटीन में उनको एक डिटेंशन के लिए हिरासत जो होती है उसकी उस एजेंसी की देते हैं, कुछ दिन तक, 10, 12, 15 दिन तक भी चल जाती है। उसके बाद न्यायिक हिरासत होती है, यानी कि जो जुडिशल उसकी डिटेंशन हो जाती है, उसके तहत आदमी का हो जाता है। और 30 दिन अक्सर हो जाते हैं इन केसेस में। कोई होता ही नहीं, शायद ही कोई केस हो जिसमें 30 दिन नहीं निकले हों। और अक्सर ये देखा है कि
टोटल जो पिछले 10 वर्षों में जो केस किए हैं उनमें से 2% को भी सजा नहीं हुई फाइनली, जो कचहरी में केस चले। तो किसी पे भी झूठा केस बनाया जा सकता है, बट बना के उसको अरेस्ट कर लीजिए, अरेस्ट करने के बाद 30 दिन को उसको वहाँ रखिए, उसको हटा दीजिए। जो मुख्यमंत्री आपको पसंद नहीं, जो किसी स्टेट का मंत्री आपको पसंद नहीं, ये उनके लिए ये कानून है, इस कारण ये कानून गलत है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये दिखावे के लिए कुछ और बात है, असलियत इसके पीछे जो मंशा है वो और है। कल प्रधानमंत्री जी की मैंने वो स्टेटमेंट्स पढ़ी जो कहा कि अली उन्होंने दी, जो आज अखबारों में है कि अगर केजरीवाल छोड़ देते, वो और बात है। एक उदाहरण देके आप बात मत करें, बात करें कि आगे के लिए ये कानून आप संविधान में जो डाल देंगे और इसके साथ साथ क्या नुकसान होने वाला है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर को। मुख्यमंत्री का काम केंद्र का नहीं उसको हटाने का, कानून जो बने हुए हैं वो सही है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो है, उनके तहत होता है। लेकिन कल को उसको ओहदे से ही हटा देना, आप उसके तहत तो सरकारें गिरा सकते हो। अगर एक कोई मुख्यमंत्री हैं और उसकी बनतर हाउस की ऐसी है कि वही शख्स मुख्यमंत्री बन के चला सकते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो वो पार्टी भी, शायद पार्टी भी उसमें टूट सकती है। और उसमें जैसे ये करते हैं अक्सर अपना ऑपरेशन लोटस, उसके ज़रिए लोगों को खींचने का, तो सरकारें गिराई जा सकती हैं। एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढ लिया इन्होंने, अच्छा या बुरा, एक बिल्कुल गैर संविधानिक जिसको संविधान का रूप दे रहे हैं वो तरीका एक ढूंढ लिया। वो अपोजिशन के कोई भी कहीं हैं, इनको अनकंफर्टेबल लगते हैं मुख्यमंत्री या मंत्री उनको हटाने का, इसलिए इसका विरोध करना बिल्कुल वाजिब है। ये गलत तरीके से कानून बनाया है, गलत मंशा से बनाया है, गलत इरादों के साथ बनाया हुआ है। सर, अभी इसके लिए जेपीसी भी गठित की गई है, तो आपको लगता है कि जेपीसी में इसको रोकने का या ऐसा कोई आपको चांसेस लगते हैं क्या? उम्मीद करता हूँ, और तो इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। हम होंगे सदस्य दूसरी पार्टी से भी, तो लेकिन अक्सर यहाँ जिनकी मेजॉरिटी होती है वो, उनका बहुमत होता है, वो उसको पारित कर लेते हैं। वहाँ से क्या रिपोर्ट आएगी, ये एक हमारे लिए इम्तहान है देश के सामने, सरकार का और हमारे पार्लियामेंट का भी एक इम्तहान है कि हम राजनीति के लिए अपने फ़ायदे के लिए सरकारों का कैसे गिराना का काम कर सकते हैं। ये एक सवाल बड़ा उठता है जो आगे आने वाले दिन बताएंगे क्या होगा। और बाद में फिर जेपीसी के बाद अगर जब पार्लियामेंट में आती है तो पार्लियामेंट में फिर इस बात पे फिर चर्चा होगी, फिर देखा जाएगा उस वक्त क्या होगा। लेकिन अभी हाल ही तो यही कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल गलत आइडिया से, गलत मंशा से ये पेश किया गया है और इसको रिजेक्ट होना चाहिए। ये उनको, सरकार को खुद ही वापस ले लेना चाहिए। मैं अनूप कुमार, कैमरा पर्सन संतांशु शर्मा के साथ सौगंध टीवी के लिए चंडीगढ़ से। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।